Hello, this is Fetzer here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 7 social science history portion with a new point, finding out about the Delhi Sultans. So this point is quite similar to the point which we have discussed or learned in 6 standards. So whatever the things that we wanted to study which were in the past, right? We always think about the evidence that archaeologists and historians found, right? And whatever the conclusion they have made, right? We always believe on the things और on the conclusion that they have made. यानी ये जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हम 6 में बात करते थे या फिर 6 में डिस्कस करते थे दैट कि जब कोई चीज़ हमें या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें पास के बारे में पढ़ना है या फिर जानना है तो हम ऑलवेज किसके बारे में बात करते थे, एविडेंस के बारे में बात करते थे, राइट? कि जो एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते थे, हिस्टोरियंस क्या करते हैं यूज़ करते थे या फिर उनको मिलते थे, फिर उसके बाद उनकी उसकी स्टडी के बाद वो जो कंक्लूज़न बनाते थे मीन्स एक डिसीजन पे पहुंचते थे तो उसको हम क्या करते थे, बिलीव करते थे। मीन्स कि वो जो चीज़ें हमें बतलाते थे उसके हम उस चीज़ों के ऊपर हम ट्रस्ट करते थे। सो द रीज़न वाई वी विल कम टू नो और वी वर कम टू नो अबाउट द थिंग्स विच वर इन द पास, यानी जिसकी वजह से कौन सी चीज़ें पास में थी या फिर कैसे कैसे लोग पास में थे उसके बारे में हमें पता चलता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दिल्ली सुल्तान्स की बात हो रही है। देन दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानने के लिए दैट के एक ऐसे सुल्तान्स दिल्ली में थे या फिर नहीं थे तो उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, कौन कौन से ऐसे एविडेंस है कि जिसके बेस पे हम कह सकते हैं दैट कि हाँ ये रूलर्स थे जो उस टाइम पे रहते थे, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे यानी ये कहा जाता है, या फिर कैसे ऐसे एविडेंस है जिससे हमें पता चलेगा दैट कि दिल्ली में सुल्तान्स रह चुके थे या फिर दिल्ली के ऊपर सुल्तानों का राज था, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, मीन्स हिस्ट्रीज, यानी कि ऑलरेडी हम इंस्क्रिप्शंस की बात करके आए हैं, राइट? कि ज़्यादातर जो किंग्स थे वो क्या करते थे, चीज़ों को इंस्क्राइब करते थे अपने लिए, अपने ऑर्डर्स के लिए, या फिर लोगों के पास कैसा काम करवाना है उसके वो ऑर्डर्स के लिए। तो हमें पता चलता है दैट कि कौन सी तारीख में या फिर कौन से सेंचुरी में कौन कौन से रूलर्स थे, एज वेल एज जो कॉइन्स वो क्या करते थे, पंच करवाते थे, राइट? दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। तो उससे भी हमें पता चलता है डेट कि वो जो पर्टिकुलर किंग होगा कि जिन्होंने क्या किए हैं, कॉइन्स इंस्क्राइब किए हैं या फिर कॉइन्स बनवाए हैं, देन उनके टाइम का हमें पीरियड के बारे में पता चलता है। एज वेल एज आर्किटेक्चर मीन्स कि जो पैलेसेस उनके बनते थे, जो कार्विंग्स उसके ऊपर होती थी, जो पिलर्स के ऊपर जो चीज़ें वो इंस्क्राइब करवाते थे, जो डिज़ाइंस होती थी, राइट? ऑल सच थिंग्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। सो वही सारी इन्फॉर्मेशन, यानी वो तो एक तरीके से ठीक है दैट कि ये इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है दैट कि ये चीज़ें हुआ करती थी, बट स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज। अब इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, या फिर जिसके लिए बड़ी बड़ी नॉवेल्स या फिर जिसके लिए बड़ी बड़ी बुक्स ऑलरेडी लाइब्रेरीज में से भी आपको मिल सकती है, राइट? जिसमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वहाँ पे मेंशन किए, मीन्स कि बड़ी डिटेल में आपको वहाँ पे समझाई गई है। एंड हियर तारीख मीन्स एक सिंगुलर वर्ड है। अब तारीख को तवारीख करते हैं, देन तवारीख मीन्स प्लूरल फॉर्म, यानी डेट, दैट मीन्स तारीख, इट इज़ एन सिंगुलर फॉर्म। तवारीख, डेट्स मीन्स प्लूरल फॉर्म। रिटन इन पर्शियन, वो पर्शियन में लिखा हुआ है, राइट? पर्शियन इज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, यानी जो दिल्ली सुल्तान्स थे जब वो रूल कर रहे थे दिल्ली के ऊपर, तो पर्शियन उनकी क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी। मीन्स
कि उनके दरबार की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, पर्शियन की थी। उसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ, देन सपोज एक दो स्कूल्स है, राइट, एक गुजराती मीडियम स्कूल है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, राइट। अब यहाँ पे दोनों में एक डिफरेंस क्या है, देन द मोस्ट फैमिलियर डिफरेंस इज, राइट, कि जो इंग्लिश स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले होंगे, राइट, देन वहाँ पे ज़्यादातर जो टीचर्स और स्टूडेंट्स में जो बातचीत होगी तो वो जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो कौन सी होगी, इंग्लिश ही होगी, राइट। वेयर एल्स अगर स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम में है, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पे वो टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं, देन क्वाइट ऑफन, राइट, दैट कि वहाँ पे उनके बीच में बातें करने की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, गुजराती ही होगी, राइट। देन सच अ वे यू कैन से दैट पर्शियन इज एन एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज, मीन्स कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफिशियल वर्क होगा या फिर जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राइट, वो कौन सी होगी, कौन सी थी, पर्शियन थी। Now here the picture is given, right, by mentioning A, B, C and D, जिसके बारे में फिगर 1 की डिटेल्स आपको यहाँ पे बतलाई गई है। Then you can see 4 stages in the making of manuscripts, right? We all have learned about and we all have discussed about the manuscripts, right? Usually, right, written by hand, right, by the scribes, and scribes were the persons who are or who were knew how to write and read. So here how it's prepared, the number 1, A, preparing the paper, right, then you can see that के पेपर को क्या किया जाता था, बनाया जाता था। बी, राइटिंग द टेक्स्ट, दूसरे में आप देख सकते हो दैट द टेक्स्ट लिखे जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज रिटन बाय हैंड, इट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। एंड आफ्टर दैट मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस, यानी गोल्ड को क्या किया जाता था, मेल्ट किया जाता था, बिकॉज वी कैन नॉट राइट, right, by our hands on hard material such as stone, metal or you can say gold. तो अब गोल्ड को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, एंड बाय मेल्टिंग इफ यू वांट टू राइट समथिंग ऑन दैट मेल्टिंग गोल्ड और मेल्ट गोल्ड, राइट, you can easily write. So after that, right, melting of gold or on that melt gold you can see preparing the binding, D, preparing the binding, means कि जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिख ली या फिर लिखा गई उसके बाद उसको बाइंड करते थे। बाइंड करना मीन्स ज्वाइंट करना एक बुक की तरह। सो इस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट की प्रोसेस होती थी। द ऑथर्स ऑफ तवारीख, यानी तारीखों के बारे में लिखने वाले जो ऑथर्स थे, राइट, वो कौन क्या होते थे, लर्न मैन होते थे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, राइट, स्पेशली वर्ड मेंशन किया है मैन, राइट, दैट मीन्स कि उन तवारीख यानी जो हिस्टोरियंस थे उस टाइम में हिस्ट्रीज को लिखने वाले थे, राइट, वो ज़्यादातर कौन थे, मैन थे। यानी जब दिल्ली सुल्तान दिल्ली के ऊपर रूल कर रहे थे तो वो जो तवारीख यानी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, राइट, कि जो हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको लिखने वाले कौन हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे। और उनमें कौन कौन शामिल है, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स एंड courtiers who both recounted events and advised ruler on governance, emphasizing the importance of just rule। यानी जो कौन होते, सेक्रेटरीज होते, राइट, जो पूरा का पूरा लेखा जोखा मीन्स क्या करना है, कैसे करना है, राइट, उसमें कौन कौन से डिसीजंस कैसे कैसे हम ले सकते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी चीज़ों को बतलाते हैं किस तरीके से अरेंज करना है, राइट।
आफ्टर दैट पोएट्स जो आमतौर पर प्रशस्तिज लिखते थे राजाओं के बारे में, क्वींस के बारे में, एज वेल एज कॉर्टियर जो उनके दरबारी थे वो, राइट। और कई मर्तबा जो ये पोएट्स थे वो उनका क्या करते थे, एक तरीके से उनके लिए पोएम्स भी लिखते थे। एंड एज वेल एज ये सारे के सारे हैं वो रूलर को मीन्स किंग को एडवाइस भी करते थे दैट कि आपको गवर्नेंस या फिर अपनी जो रूल है वो किस तरीके से करना है, और लोगों के लिए जस्ट रूल मीन्स कि एक सच्चा रूल क्यों लोगों के लिए ज़रूरी है, राइट। So, on the basis of it, here one of the point is mentioned that the circle of justice, यानी justice का circle, why it is necessary. फ़क्र मुदब्बिर wrote in the 13th century, यानी ये जो चीज़ लिखी गई है वो किसने लिखी है, फ़क्र मुदब्बिर ने लिखी है। लेकिन क्या लिखा है, let we see. A king cannot survive without soldiers, right? जो king होते या फिर जो किंग होता है वो सोल्जर्स के बिना क्या नहीं करता, सरवाइव नहीं करता। जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक किंग है उसके पास सोल्जर्स नहीं है और उसका जो एनिमी किंग है उसने उसको अपने सोल्जर्स के साथ क्या कर लिया, अटैक कर लिया। देन कौन सा ऐसा किंग होगा, राइट, कि जो अपने आप को क्या कर सके, सेव कर सके या फिर सर्वाइव कर सके। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और जो सोल्जर्स होते वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते थे। बट क्वाइट ऑफन दैट के उनको सैलरी मिलेगी तभी तो वो किसी के लिए काम करेगी, अगर सैलरी ही नहीं मिलेंगी तो काम क्या अपना यानी लाइवलीहुड अर्निंग्स कैसे कर पाएंगे, राइट। सो द रीज़न वाई दे कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पेजेंट्स, यानी अब वो जो सैलरी है वो उनके लिए आती तो वो कहाँ से आती थी कि जो पेजेंट्स होते या फिर पेजेंट्स होते मीन्स के जो व्यापारी होते, ट्रेडर्स होते, उनके पास से क्या किया जाता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता मीन्स जो टैक्स कलेक्ट किया जाता, उस टैक्स में से कुछ पोर्शन या फिर ज़्यादातर पोर्शन किसको दिया जाता था, एज अ सैलरी सोल्जर्स को दिया जाता था। बट पेजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। अब पेजेंट्स भी है वो क्या करेंगे, तभी आपको क्या देंगे, रेवेन्यू देंगे या फिर टैक्स देंगे कि जब वो क्या रहेंगे, प्रॉस्परस मीन्स कि उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, राइट, एंड वो क्या होंगे, खुश होंगे, तभी वो आपको रेवेन्यू देंगे। दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, राइट। लेकिन ये तभी होगा कि जब एक किंग क्या करे, एक सच्ची अच्छी एक न्यायिक या फिर एक न्यायपालिका का क्या करे, फॉलो करे, यानी सब लोगों को इक्वल क्या दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए, और जो गवर्नेंस है उसमें किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या फिर किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार ना हो, राइट। Now, on the basis of this circle of justice, here a question has been asked that you all have to give answer, or you all have to give your suggestion or your view on this question. Do you think the circle of justice is an appropriate term to describe the relationship between the king and his subjects? क्या आपको लगता है दैट के जो सर्कल ऑफ जस्टिस जो टाइटल दिया है वो एक अप्रोप्रिएट टर्म है इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए जो किंग और उसके सब्जेक्ट्स के लिए है? सब्जेक्ट्स मीन्स के जो उसका काम होता है वो, या फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिफरेंट चीज़ों के प्रति उसको, राइट। यू कैन शेयर योर व्यू इन द कमेंट बॉक्स बिलो दिस वीडियो। Now, keep the following additional details in mind, और इसके अलावा भी जो एडिशनल डिटेल है वो यहाँ पे दी गई है। द ऑथर्स ऑफ तवारीख lived in cities, mainly in Delhi and hardly ever in villages। और जो ऑथर्स होते, जो तवारीख को लिखने वाले, वो ज़्यादातर कहाँ पे रहते थे, दिल्ली में ही रहते थे। मीन्स यहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ है कि जो भी तवारीख ज़्यादातर लिखी गई है वो किसके लिए लिखी गई है,
रूलर्स के लिए लिखी गई है। अब रूलर्स मेनली वो कहाँ पे रहते थे, सिटीज़ में रहते थे, दिल्ली में रहते थे। देन जो लिखने वाले हैं उनको भी उनके नज़दीक ही रहना पड़ेगा, तो वो कहाँ पे रहते होंगे, दिल्ली में ही रहते होंगे, राइट। लेकिन रेयर वो विलेजेस में, यानी वो रहते ही नहीं थे। दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। अब वो जो ऑथर्स होते वो सुल्तान के लिए क्या लिखते थे, जो हिस्ट्रीज लिखते थे, मीन्स वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, या फिर जो एक तरीके से कहे दैट के जो रिकॉर्ड्स लिखते थे वो किसके एक्सपेक्टेशंस में लिखते थे, दैट कि वो अच्छे से अच्छा लिखे ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा क्या मिल सके, रिवॉर्ड मिल सके। देन वी ऑल आर फेमिलियर विथ, हमने राजा रानियों की जो कहानी सुनी है उसमें पता ही है दैट कि अगर कोई इंसान राजा रानी के लिए अच्छा करता है देन राजा रानी अपने पास जो ज्वेलरीज होती है या फिर जो कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स के साथ उनको क्या करते हैं, गिफ्ट से नवाजते हैं। नाउ नंबर 3, these authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody। यानी ये जो ऑर्डर्स जो ऑथर्स हैं उनको बतलाया गया था, या फिर ये जो ऑथर्स थे वो रूलर्स को एडवाइस करते थे on the need to preserve an ideal social order based on birth right। यानी एक सोशल ऑर्डर जो लोगों को बर्थ राइट से ही क्या किया जाए, दे दिया जाए, या फिर उनका जो जेंडर डिस्टिंक्शंस है उसके बेस के ऊपर पहले से ही क्या कर दिया जाए, तैयार कर लिया जाए या फिर प्रिपेयर हो, राइट। एंड उसके बारे में कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, लेट वी सी इट। बर्थ राइट, privileges claimed on account of birth, for example, people believed that noble inherited the rights to govern because they were born in certain families। यानी जो कुछ प्रिविलेज मीन्स के कुछ एक मुख्य अधिकार है वो कुछ सर्टेन पीपल को ही बिलोंग करते हैं, बिकॉज दैट कि वो एक सर्टेन फैमिली में क्या किए हैं, उनका जन्म हुआ है या फिर उनका बर्थ हुआ है। मीन्स किंग के घर अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है देन प्रॉबेबली या फिर पॉसिबल है दैट के बड़ा होके वो भी क्या बनेगा, किंग ही बनेगा। लेकिन अगर किसी फार्मर के वहाँ या फिर किसी क्राफ्ट पर्सन के वहाँ पे अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है देन प्रॉबेबल या फिर ये एक कंडीशन थी दैट कि वो बड़ा होके क्या बनेगा, या तो फार्मर बनेगा या तो क्या बनेगा, क्राफ्ट पर्सन बनेगा। नाउ एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन। यानी पहले से ही मैन एंड वुमेन के जो अधिकार है वो लिटरली क्या कर दिए जाए, मेंशन कर ही दिए जाए, राइट। डिफरेंस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन, और वो चीज़ मेंशन की जाती थी देन वहाँ पे क्लियरली ये चीज़ डिफाइन की जाती दैट कि जो मैन थे या जो मैन है वो हर हालत में वुमेन से क्या होते, सुपीरियर है या फिर सुपीरियर थे। नाउ इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, या फिर इल्तुतमिश हम कहें दैट के अल्तमश बादशाह, मे यू हैव हर्ड द वर्ड अल्तमश बादशाह। सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान, यानी इल्तुतमिश की जो डॉटर है रजिया वो क्या बनी, सुल्तान बनी। क्यों बनी, लेट वी सी। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज, यानी उस टाइम का जो एक क्रॉनिकलर है, राइट, मिनहाजे सिराज recognize that she was more able and qualified than all her brothers। यानी रजिया सुल्तान है वो उसके टाइम में क्या थी, उनके जो भाई थे या फिर उनके जो ब्रदर्स थे उनसे काफ़ी क्वालिफाइड थी और काफ़ी बेहतर थी इन टर्म्स ऑफ टू बिकम अ रूलर। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन जो मिनहाज सिराज है वो कंफर्टेबल नहीं था, क्यों, बिकॉज कि वो जो रूलर है वो कौन थी, लेडी थी। और आगे ही अभी हमने बात की थी कि उस टाइम में जेंडर डिस्टिंक्शंस बहुत चलता था, राइट, या फिर होता था।
nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. और जो nobles होते यानी उनके टाइम में जो एक नोबल पर्सनालिटीज़ थी, यानी जैसे कि हम कहें पोएट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट, एट्सेट्रा, शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, जिसकी वजह से उसको क्या किया गया, निकाला गया 1240 में से 1240 में. Now that's all for today. Inshallah, in next we will discuss about a new topic, what Minhaj Siraz thought about Rajya. So till then, take care of yourself, right? Be fit, be healthy. Thank you very much, and have a nice day.